नमस्कार, फिर पैसा बदलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल ग्लोबल मार्केट्स ऑल टाइम हाई में क्लोज हुए। S&P 500 भी ऑल टाइम हाई में था और आज निक्के भी ऑल टाइम हाई के पास है और वो लगातार निक्के तो ऑल टाइम हाई बनाती रही है। सोने के दाम में भी बड़ा इजाफा हुआ ग्लोबली। 3,700 पार कर लिया। फ्यूचर्स मार्केट में 3,660 पास कर लिया स्पॉट मार्केट में। और भारत में तो कल आज सुबह जब खुली मार्केट 10,280 में था 22 कैरेट गोल्ड। इसका मतलब है 11,200 के ऊपर है 24 कैरेट गोल्ड। सोने के दाम में लगातार बढ़ावा का कारण ये है कि ट्रंप अपना हाथ धोकर फेड के पीछे हैं और फेड की जो गवर्नर जिनको वो फायर करना चाहते हैं लीसा कुक, वो अपने पोजीशन में अड़े रह रहे हैं। तो 2 बार ट्रंप ने कोर्ट गए, दोनों बार उनकी पिटीशन रिजेक्ट हो गई है। अब तीसरा वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन आज की वोट में लीसा कुक जरूर वोट करेंगी। एक फेडरल रिजर्व का एक पोस्ट खाली था, उसमें उनका सीनियर एडवाइजर को सेनेट द्वारा कंफर्म कर कर आज वोट करने के लिए भेजा है। सिर्फ 2 ऐसे आदमी हैं, वेलर और ट्रम्प, जो अभी अपॉइंट हुए हैं, जो नेगेटिव वोट कैस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि जेरोम पॉल इस बार रेट कट करेंगे। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये 0.25 की कट है या 0.5 की कट है। तो मार्केट सोच रही है ये 0.5 की कट है, इसीलिए सोना इतना बॉइल कर रही है। ओवरऑल अमेरिकन मार्केट भी बॉयंट है और कल जिन स्टॉक को हमने रेकमेंड की थी, जो मैग्निफिसेंट जोन में सिर्फ एक स्टॉक है जिसको हमने कंसिडर किया, वो स्टॉक फिर 4% ऊपर गई। वो है अल्फाबेट। पहली बार अल्फाबेट ने $3 लाख मार्केट कैप को क्रॉस किया और $3 ट्रिलियन कंपनी बन गया। ये चौथा कंपनी है जो $3 ट्रिलियन कंपनी है। पहले एनवीडिया है, उसके बाद एप्पल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। अब पैसा का कोई मान्य नहीं लगता। 10 कंपनी के ऊपर $ट्रिलियन है। तो जल्दी जल्दी एक दिन आएगा, इन्फ्लेशन के कारण हम बिलियनियर की लिस्ट नहीं डालेंगे, ट्रिलियनियर की लिस्ट डालेंगे। इतना डॉलर का वैल्यू गिर रहा है सोने के अगेंस्ट और दूसरी करेंसी के अगेंस्ट। हमने गूगल कंसिडर की थी 90 में पहले बार, 140, 150, 120, सब समय जब गूगल के बारे में नेगेटिव न्यूज़ आ रहा था। पहला न्यूज़ था कि बार्ड फेलियर हो जाएगा, दूसरी न्यूज़ था कि कोर्ट उनको स्प्लिट अप करके बेच देगा। इन सब के समय में हमने अल्फ़ाबेट में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देखा और उसे उसी लिए अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए आप सब लोगों को भी न्योता दिया। तो गूगल सबसे बड़ा कंपनी है, वो कंप्लीटली इकोसिस्टम ओन करती है। वो जीमेल, जीपे, एंड्रॉयड, यूट्यूब, गूगल मैप्स और सबके रूट, ये मार्केट को कंप्लीटली कंट्रोल करती है। उन्होंने विंडोज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि विंडोज़ ने अपना जो मोबाइल स्पेस कंप्लीटली वेकेट कर चुका है। वो के जैसा हमको केस में पता लगा है कि एप्पल में भी गूगल ही डिफ़ॉल्ट प्रोसेसर है। इसके लिए वो एप्पल को बहुत सारे पैसा दे रहे हैं। गूगल एक बेहेमोथ है जो बहुत सारे जगह में इन्वेस्ट कर रही है। ड्राइवरलेस कार उनकी सॉफ्टवेयर वेमू है, वो सबसे बड़े पॉपुलर है। अमेरिका में 2-3-4 जगह में ये गाड़ी फ्लाई हो रही है, पायलट टेस्ट हो रही है कि ड्राइवरलेस कार गूगल सॉफ्टवेयर के साथ कैसे चलें। सोने में क्या होगा इसके बारे में अपने लोगों ने पूछा। मैं ये कहूँगा कि सोने में ये एक नया रैली है, क्योंकि जो इनिशियल लेग्स था वो इतना तक ही आया। अब जो ट्रम्प फेडरल रिजर्व पे असल्ट कर रहे हैं, मार्केट इसीलिए बहुत नर्वस है।
उन्होंने लिसा कुक को बदलने की कोशिश की। अगले मई तक वो पेशेंट नहीं रह रहे हैं। मैं खुद वो अपना गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो इतना बेचैन है कि लोगों को ये संदेह हो गया है कि ट्रंप फेडरल रिजर्व को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में फंक्शन नहीं करने देंगे। वो अपनी पॉलिटिकल लॉयलिस्ट से फेड को स्टफ करेंगे और उनकी जो मनमानी है वही होगी। इसीलिए लोगों को डर है कि इसमें डॉलर में और गिरावट आएगी और ये रिजर्व करेंसी की लायक नहीं रहेगी। तो गोल्ड डिफैक्टो रिजर्व करेंसी हो रहा है, होने से बढ़ रही है। ये अगर इसी रफ्तार से गोल्ड बढ़ता रहा तो अनेक मिडिल क्लास लोगों के रीच के बियॉन्ड गोल्ड हो जाएगा। अगर आपको यूएस और अमेरिकन स्टॉक्स के बारे में जानना है तो मेरे भाई विनोद श्रीनिवासन की इंस्टा पेज के साथ उनसे संपर्क करें। आज भारत में बड़े डेवलपमेंट्स हैं, ये सारे टाटा ग्रुप्स के हैं। टाटा मोटर्स ने एक साइन अप की है जहां एक कंपनी जो 13 सिटीज में ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप कर रही है, उनसे उन्होंने जॉइंट वेंचर कर ली है। इससे क्या होगा कि टाटा मोटर्स को की व्हीकल्स की जो चार्जिंग फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो रही होगी। टाटास बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोग हाइब्रिड पे ना टिक जाएं, हाइब्रिड के बियॉन्ड वो इसमें आज फुल ईवी में चले आए। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने अनाउंस की कि वो उन्होंने द वेयरहाउस ग्रुप के साथ टाई अप की है। दी वेयरहाउस ग्रुप क्या है? दी वेयरहाउस ग्रुप एक होलसेल और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर है जहां वो उनकी डिजिटल जर्नी को टीसीएस के सहारे यूज किया जाएगा। और जो आरबीआई की न्यूज़ है कि जो स्मॉल स्मॉल कर्ज लेते हैं वो गोल्ड लोन के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि गोल्ड की वैल्यू में बहुत बढ़ोतरी हुई है, माइक्रो फाइनेंस में बहुत मॉनिटरिंग है, तो लोग गोल्ड लोन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। इससे गोल्ड लोन में की यूसेज में एक बड़े सर्ज आई है। साउथ इंडियन बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसे बताया है। इससे क्या होता है कि हमने तो मनप्पुरम और मुथूट से पहले ही बेट्स ले ली है। छोटे छोटे बैंक जैसे फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक में भी पोजीशन ली है ताकि जब भी सिचुएशन टर्न हो और जहां तहां लोग जाएं उनके लिए और गोल्ड लोन लें, हमें उनकी भरपूर फायदा मिले। यही हमारा आइडिया है। दूसरी बात यह है कि अजय बग्गा जो टीवी में बड़े एक्सपर्ट के रूप में आते हैं, उन्होंने कहा है कि सारे ग्लोबल मार्केट्स में 13 महीने के पिछले हाई को छोड़ के अब फ्रेश हाइज कर रहे हैं। शायद वो अमेरिका हो या जापान हो, नैस्डैक हो, एस&पी 500 हो या डव हो, लेकिन भारत में तो अभी भी न्यू हाई के नाम निशान नहीं है। ये 13 महीने हो गए हैं और न्यू हाई को हमने पीछे छोड़ दी है। तो इसके लिए उन्होंने टैक्सेस को ब्लेम की है। तो दूसरी मार्केट प्लेयर शंकर शर्मा एक और मार्केट विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम फंडामेंटली भारत में ग्रोथ नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ भी नहीं है, मार्केट में ग्रोथ नहीं है और सरकार की टैक्स रेवेन्यू में ये बहुत डिपेंडेंसी है कि वो स्टॉक मार्केट में जो गैम्बलिंग हो रही है उनसे शॉर्ट टर्म एसटीटी टैक्स लगाएं। तो कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं चला सकते हैं और इसी हाल से मार्केट 13 मंथ्स के लिए वही है। तो मैंने ये सब कहने चाहा था कि अगर आपने जब मार्केट हाई था तब आपने अगर सिप और स्टॉक परचेसेस के अलावा गोल्ड में डाला होता तो आपको लॉस नहीं होता, 50% रिटर्न होता। मोस्ट म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, ना कि थोड़ा प्रॉफिटेबली फर्स्ट डिजिट्स में प्रॉफिट है, लेकिन गोल्ड में तो इस पीरियड में 50% की रिटर्न है। तो आप समझें किधर इन्वेस्ट करने की
और क्यों म्यूचुअल फंड से अपना पैसा बाहर निकालने का सुझाव मैं दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।